नमस्कार दोस्तों आज का जो बैच होने वाला है वो काफी हल्का बैच होने वाला है दोस्तों। जो छात्र का मेजर हिस्ट्री है और वो बीएस सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 2027 का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए और भी एकदम आसान शब्दों में, जो कि अभी के क्वेश्चन आप देखेंगे और आपके दिमाग में अभी का भी एक क्वेश्चन बस जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डाले। दोस्तों ये क्वेश्चन हमें कह रहा है, पहले आपको तो क्वेश्चन समझना है कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राचीन भारतीय, दोस्तों प्राचीन यानी पुराने समय में शिक्षा व्यवस्था यानी किस तरीके से था, उस पर हमें प्रकाश डालने के लिए क्वेश्चन हमें कह रहा है। तो दोस्तों उसके उत्तर में हम जानेंगे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में लोग अपने गुरु के पास जाकर विभिन्न विषयों पर पढ़ाई करते थे। इस प्रणाली को हम गुरुनुकूल कहा जाता था। दोस्तों वेदों का अध्ययन में हम जानेंगे कि गुरुनुकूल में लोग वेदों का अध्ययन करते थे, जो धार्मिक ज्ञान का स्रोत था। दोस्तों उपनिषेदों की महत्वपूर्णता, दोस्तों उपनिषेदों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था क्योंकि यह आध्यात्मिक ज्ञान देते थे। दोस्तों शिक्षा ब्राह्मण वर्ग को समाज में शिक्षा प्रदान करने का कार्य था, ताकि वह समाज में धार्मिक और सामाजिक दायित्वों का समर्थन कर सके। दोस्तों आचार्य और शिष्य परंपरा, दोस्तों शिक्षा का मार्ग आचार्य शिष्य और परंपरा का माध्यम बढ़ता था, जिनमें आचार्य अपने शिष्यों को जीवन की विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करते थे। दोस्तों इस रूप में भारतीय शिक्षा व्यवस्था ने धार्मिक, संस्कृति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समृद्धि की थी और विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान को बढ़ावा दिया। चलिए दोस्तों अब बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि प्राचीन शिक्षा की गुरुनुकूल व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों प्राचीन समय में गुरुनुकूल कैसी व्यवस्था थी, किस तरीके से गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देते थे, इस क्वेश्चन को हमें यह कह रहा है। तो दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि गुरुनुकूल व्यवस्था में छात्र अपने गुरु के पास जाते थे और वहां धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा प्रदान करते थे। कुछ मुख्य बातें हैं दोस्तों। गुरु और शिष्य का रिश्ता, दोस्तों गुरुनुकूल में छात्रों और गुरु के बीच एक मजबूत और गहरा संबंध था, जो छात्र अपने गुरु के शिक्षाओं का पालन करते थे। दोस्तों भाषा और विषय में हम जानेंगे किस भाषा से और किस विषय से उस हमें ज्ञान मिलता था पुराने समय में। तो दोस्तों शिक्षा संस्कृति भाषा में होती थी और विषय मुख्य वेद, उपनिषद और धर्मशास्त्र जैसे थे। दोस्तों विशेष शिक्षा में हम जानेंगे कि छात्रों को विशिष्ट क्षेत्रों में शिक्षा दी जाती थी, जैसे कि योग, गणित, चिकित्सा इत्यादि। दोस्तों स्व सहायता में हम जानेंगे कि छात्रों को स्वयं के लिए जीवन बनने का कौशल सिखाया जाता था। दोस्तों नियमों का पालन, छात्रों को सख्ती से नियमों का पालन करना होता था, जो उनके आदर्श और शैली का हिस्सा बनते थे। ब्रह्मचार्य व्यवस्था में हम जानेंगे कि छात्रों को ब्रह्मचार्य व्यवस्था में रहना था, जिससे उन्हें आचार्य के साथ समर्थन में ध्यान और शिक्षा मिलती थी। दोस्तों इस तरीके से गुरुनुकूल व्यवस्था ने छात्रों को धार्मिक, संस्कृति और जीवन की कौशल में सिखाया और उन्हें समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन किया। चलिए दोस्तों अब बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यह है कि नैतिकता एवं सामाजिक मूल व्यवस्था की विवेचना करें। दोस्तों नैतिकता में हम जानेंगे कि नैतिकता से हमारा मतलब है कि सही और गलत की समझ और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा। दोस्तों इसमें ईमानदारी से सच्चाई और अच्छे आदर्शों का पालन होता है। यह लोगों को एक बढ़िया और सजग नागरिकता बनाती है और समाज में समृद्धि लाने का माध्यम बनता है। दोस्तों सामाजिक मूल व्यवस्था में हम जानेंगे कि सामाजिक मूल व्यवस्था में हम बात कर रहे हैं कि समाज की व्यवस्था की सबसे, जिनमें हम परिवार, समुदाय और सांस्कृतिक मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इससे लोग के बीच सहयोग, समरसता और अच्छे संबंध बनते हैं, जो एक सुरक्षित और मित्र भावना से भरा समाज बना रहता है। दोस्तों ये था आज के लिए लाए थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि हिस्ट्री में था। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अभी का भी याद हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमें मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और आपको किस टॉपिक पे अगला क्लास चाहिए आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक उस क्लास को लाए।